वाराणसी, जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है। वाराणसी को भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है और यह हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है। ये दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है और माना जाता है कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। यह शहर अपने असंख्य मंदिरों, घाटों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है, लेकिन मणिकर्णिका घाट अपने अंदर बहुत सारे रहस्य छुपाई हुई है, जिसे जानकर आप चौंक जाओगे। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है मणिकर्णिका घाट का रहस्य। तमसोमा ज्योतिर्गम्या मृत्योर्मामृतं गम्या अमृतं गम्या अमृतं गम्या। मनुष्य के जीवन का सफर बहुत लंबा होता है। कई प्रकार के उतार चढ़ाव, विभिन्न पड़ाव और न जाने कौन कौन सी परेशानियों का सामना कर हमें हर सफर पूरा करना पड़ता है। इंसान पूरे समय धन दौलत के मोह में पड़ा रहता है और जब ये सफर समाप्त हो तब लोग उसके मोक्ष प्राप्ति के लिए स्थान खोजते हैं, जो काशी के मणिकर्णिका घाट में मिलती है। काशी का मणिकर्णिका घाट एक ऐसा ही स्थान है जहां पहुंचकर व्यक्ति को अपने जीवन की असलियत का पता चलता है। वो अपनी दुनिया में लाख मशगूल सही, लेकिन जब मणिकर्णिका घाट पर शव को जलाया जाता है तो ये पूरी दुनिया ही बेमानी लगती है। मणिकर्णिका घाट बनारस का एक ऐसा शमशान घाट है जहां हर समय चिताएं जलती रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन इस घाट पर चिता नहीं जली वो बनारस के लिए प्रलय का दिन होगा। भारत की यह पवित्र नगरी काशी को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ स्थित मणिकर्णिका घाट के विषय में कहा जाता है कि यहाँ जलाया गया शव सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। उसकी आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार बनारस के मणिकर्णिका घाट पर ही हो। इसके अलावा एक और कहानी हमारे पौराणिक इतिहास में दर्ज है, जो मणिकर्णिका घाट की इस महिमा को उजागर करती है। माना जाता है कि जब शिव विनाशक बनकर सृष्टि का विनाश कर रहे थे, तब काशी नगरी को बचाने के लिए विष्णु ने शिव को शांत करने के लिए तप प्रारंभ किया। भगवान शिव और पार्वती जब इस स्थान पर आए तब शिव ने अपने चक्र से गंगा नदी के किनारे एक कुंड का निर्माण किया। जब शिव इस कुंड में स्नान करने लगे तब उनके कान की बाली यहाँ गिर गई, जिसके बाद इस कुंड का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। इस कुंड के किनारे स्थित घाट को मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। मणिकर्णिका घाट अपने अंदर बहुत सारे रहस्य छुपाई हुई है, जिसे जानकर आप चौंक जाओगे। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है मणिकर्णिका घाट का रहस्य। बताया जाता है ये वही घाट है जहां 365 दिनों तक आग जलती रहती है। कहते हैं यहाँ पर दाह संस्कार करवाने से व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि काशी में जो भी अपने प्राण त्यागता है, भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र बोलते हैं, जिसे जानकर जीवात्मा सीधे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। इसलिए काशी में मृत्यु को मंगल कहा जाता है। कितना भी दुर्चारी व्यक्ति या पापी प्राणी क्यों ना हो, उसकी मृत्यु यदि यहाँ होती है तो उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। पुराणों में लिखा है काशी में मृत्यु को प्राप्त करना पूर्व जन्म के कर्म ही होते हैं। भगवान शिव जीवात्मा के कान में आकर 3 बार राम 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 बोलते हैं, जिसे तारक मंत्र कहा जाता है, क्योंकि राम नाम में इतना सामर्थ्य है कि यह किसी को भी भव सागर से पार कर सकता है। यहाँ होली के पर्व पर चिता की राख से होली खेली जाती है। काशी में खेली जाने वाली मसान होली को चिता भस्म होली के नाम से भी जाना जाता है। चिता की राख से होली खेलने की परंपरा कई वर्षों पुरानी है। कहा जाता है कि
यहाँ होली देवों के देव महादेव को समर्पित है। एक मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने यमराज को हराने के बाद यहाँ चिता की राख से होली खेली थी। तभी से इस दिन मणिकर्णिका घाट पर मसान होली खेली जाने लगी। मसान की होली को मृत्यु पर विजय का प्रतीक माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी, उनके कान की बाली कुंड में गिर गई, जो महादेव की दी हुई उपहार थी जिसमें मणि लगी थी, जिसे ढूंढने के लिए काफी जद्दोजहद किया गया, लेकिन उनकी बाली नहीं मिली। पार्वती माता को इतने में क्रोध आ जाता है और उन्होंने ये श्राप दे दिया कि मेरी मणि नहीं मिली, ये स्थान हमेशा जलता रहेगा। इस श्राप के कारण आज तक यहाँ दिन भर चिताएं जलती रहती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।